व्हाट इज़ इम्प्रेशन की एक बुक है, जिस किताब में बाबा साहब कहते हैं कि नमक और शुगर को तो कम ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन जाति एक ऐसा जहर है जिसको कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं हमें इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जूरिस के व्यू क्या थे उसको समझने की ज़रूरत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबा साहब के थॉट्स हैं और ये बाकायदा सारी चीज़ें हैं। और जो हमने बुक कही ये मराठी की बुक है, तो सारी चीज़ें हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हमारा जो फ़र्क स्टडी सर्कल है, इसकी शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं आज के लिए तो है नहीं, हम लोग काफ़ी टाइम तक इस मुहिम को बढ़ाना है, लीगल अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना है। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दें ताकि हम लोग एक दूसरे को जान सके और हम लोगों का जो कम्युनिकेशन दायरा है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ सके। तो हम चाहेंगे सभी लोग अपना परिचय दें। तो शुरुआत हम करते हैं अपने से। मेरा नाम श्रीकांत अंबेडकर है और हम लॉ फैकल्टी से डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के 9 सेमेस्टर थे। तो हम लोगों ने आपस में मिल के फ़र्क स्टडी सर्कल की शुरुआत करी है ताकि इसके माध्यम से लोगों को जगाया जा सके, लोगों तक जो चीज़ें हैं उनको पहुंचाया जा सके और एक तर्कशील समाज की स्थापना की जा सके। आप लोग जानते होंगे कि कहीं ना कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों में बहुत कुछ चल रहा है और लोग कुछ भी दिखा रहे हैं, मतलब कुछ भी परोस रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें ना रहें, एक बेहतर मूलक समाज की स्थापना हो, हम लोग तर्कशील बने और तथ्यों के हिसाब से बात करें। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। हम चाहेंगे कि आप भी अपना परिचय दें। माई सेल्फ सौरभ फ्रॉम इटावा एंड आई एम स्टडिंग इन डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी इन प्रोग्राम BTech ऑफ सेकेंड ईयर. दिस इज़ माई सेकेंड मंथ ऑफ इन दिस यूनिवर्सिटी एंड वी आर हेयर टू know about the legal awareness in law. We are sitting together in a Park Circle study to awareness about law. Thank you. मेरा नाम कविता रावत है, LLM स्टूडेंट हूँ मैं शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी की, ठीक है। और मैं यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ फ़र्क स्टडी सर्कल से, ठीक है। जो स्टडी सर्कल का पर्पस है लोगों में लीगल अवेयर करवाना और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोविज़न से रिलेटेड बातचीत करना और सोसाइटल वेलफेयर की चीज़ों पे बात करना। जो हमारी स्टडी सर्कल चैनल का यही पर्पस है और यहाँ पर हम लोग सब लोग उपस्थित हुए हैं किसी ना किसी एक नए चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए, लॉ से रिलेटेड लोगों में लॉ एजुकेशन को प्रोवाइड कराना, ये सारा पर्पस है हमारे चैनल का। थैंक यू। मेरा नाम प्रकाश सोनकर है, मैं एमए इकोनॉमिक्स 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ, इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। और हम यहाँ पे आज फ़र्क लीगल ग्रुप जो भाई श्रीकांत भाई ने शुरू किया है उसके अंडर में इकट्ठा हुए हैं। और मेरा पर्सनली मानना, मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, है ना। तो मेरा पर्सनली मानना है कि लॉ को सबको आना चाहिए, एक लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे यहाँ हमारे सोसाइटी में 2 चीज़ों की कमी मुझे पर्सनली दिखती है। एक फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी की, दूसरी लीगल अवेयरनेस, लीगल लिटरेसी की। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो लीगल अवेयरनेस, लीगल लिटरेसी है। जितनी भी दिक्कतें आती हैं, कुछ भी समाज में किसी का शोषण हो रहा है, किसी के राइट्स नहीं मिल रहे हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर लीगली अवेयर होगा तो उसके साथ चीज़ें नहीं होंगी। उसका एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि लोग कहते हैं एडवोकेट से लोग दबते हैं। क्यों दबते हैं? जबकि वो कितना भी घटिया ही एडवोकेट हो लेकिन दबते हैं। मतलब हम लोग उसी की फैटर्निटी से हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात है फिर भी है, क्योंकि आपको लगता है भैया नहीं दूर रहो, इससे पता नहीं कौन कौन सी धाराएं जानता होगा, जबकि जानता हो ना जानता हो, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस में रहता है। तो आप लोग बीटेक को फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन लीगली अवेयर रहना चाहिए। पेपर वेपर पढ़ने का आजकल रीडिंग का किसी को शौक है नहीं, रीले किसका नहीं, तो कहीं ना कहीं देखते होगा फेसबुक पर भी कि कुछ चीज़ें आती हैं। तो लीगली हर चीज़ का पीछे लीगल कहीं ना कहीं बैकग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप हर चीज़ का होता है। थोड़ा समझना चाहिए ये चीज़, ठीक है। धीमे धीमे जुड़े रहेंगे हम लोग और हर शुक्रवार को कोई ना कोई डिस्कशन होगा अच्छा। और ऐसा हाई-फाई डिस्कशन नहीं होगा जो आप लोग समझ नहीं आएगा, है ना। कुछ लोग बच्चों को और भी जोड़ सकते हो आप, वो नॉर्मली डिस्कशन होगा, है ना। ऐसा नहीं प्रोफेसर वाला की डिस्कशन जो बहुत बड़ी बातें भारी भरकम से वर्ड्स डाले जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा कि हाँ बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड सा, मतलब आप लॉ के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पूरी तरीके से अवेयर हो जाओ। थैंक यू। मेरा नाम आस्तिक चौबे है और मैं यहाँ BTech CSE का स्टूडेंट हूँ शकुंतला मिश्रा नेशनल यूनिवर्सिटी में। और मैं आगे चल के ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहता हूँ। मेरा नाम खालिद तवाब अंसारी है, मैं लॉ 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और पिछले 3 साल से यहीं पे हूँ, इसी यूनिवर्सिटी में हूँ।
डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पूर्णवास विश्वविद्यालय। और पिछले 3 साल का जो हमारा पर्सनल लॉ से रिलेटेड सफ़र रहा है बहुत ही ज़्यादा ख़ास रहा है। लॉ पढ़ने से पहले मैं कॉमर्स फील्ड से अपना 12th पास कर रहा हूँ केंद्रीय विद्यालय से। और जब मैं लॉ पढ़ा फर्स्ट ईयर में मेजर पोर्शन हमारा था कॉमर्स और लॉ का, लेकिन जब सेकेंड ईयर आया हमारा तो उसमें हमको मिला एक सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेजरली जो बताता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो बताता है बेसिक राइट्स जो हर व्यक्ति को, अगर भारत में आप हैं और भारत का संविधान नहीं पढ़े हैं, मतलब आपको जानना ज़रूरी है, हर हाल में जानना है। और जब मैं ये पढ़ा तो मेरे को पर्सनली फील हुआ यार बहुत लैक है, बहुत ज़्यादा लैक है अपने सोसाइटी में। मतलब हर बच्चे को पता होना चाहिए। अगर एग्जैक्टली अगर जो कोई लॉ से रिलेटेड पढ़ाई कर रहा है या फिर थोड़े बहुत अवेयरनेस रखता है उसी को पता है। मतलब वो कुछ 5% लोग होंगे, मतलब एज़ पर माई नॉलेज, बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं होगा लेकिन फिर भी मेरे को जहाँ तक लगता है 5% लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा अच्छे से अवेयर्ड होंगे अबाउट लॉ। नॉट ओनली लॉ बट जो हमारे सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं रिलेटेड टू लॉ, तो अब ये चीज़ें सारे सब तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। तो हमारे सीनियर भी बोलेंगे, हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं श्रीकांत भाई, इन्होंने मेरे को आज इनवाइट करा है और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने कुछ ऐसा शुरू करा है। तो मेरे को आज वो सारी चीज़ें रिमाइंड हो गई जो हमारे सेकंड ईयर में हमें पर्सनल फील हो रहा था। तो आज से अब मेरे को ऐसा लगता है कि इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहेगा और आगे लोगों तक एक अच्छा मैसेज, अच्छा इन्फॉर्मेशन इस ग्रुप और इस चैनल के थ्रू जाता रहेगा। खैर थैंक यू। हमारे नेक्स्ट साथी बताएंगे आगे। मेरा नाम कुंदन कुमार है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा में सिविल द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ और ये मैं चाहता हूँ अपने तरफ से कि इस भारत में जितने लोग रहते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक आदमी को प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए, मतलब जिनका क्या राइट है, लीगल तरीके से क्या राइट है उन पर पता होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। Myself Love Kumar Verma. I am pursuing BTech second year in civil engineering. Here we discuss about the law to increase the knowledge of legal environment. Thank you. मेरा नाम गुरुदेव सिंह है, मैं लॉ फैकल्टी से सेकेंड ईयर से हूँ और आज हम चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल 15 पर। थैंक यू। नमस्कार ग्रुप के सभी लोगों को, देशवासियों को। मेरा नाम श्रवण कुमार यादव और हम LLM सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे ये जो डिस्कशन हो रहा है ये संविधान के विषय में हो रहा है और हम हर हफ्ते इसकी चर्चा करेंगे और इसमें संविधान की थोड़ी थोड़ी बातें बताई जाएंगी जिससे हर व्यक्ति को संविधान की थोड़ी चीज़ें पता चल सके और अपना अपना अधिकार लोगों को पता चल सके। धन्यवाद। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आर्टिकल 15 को, कि जो 5 ग्राउंड दिए गए हैं, कहीं ना कहीं आज भी किसी न किसी स्तर से किसी न किसी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्रोविज़न होने के बाद भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का अनुच्छेद जो 15 है वो कहता क्या है, क्योंकि अगर हम उसको जान जाएंगे तो काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, आर्टिकल 15 में कौन कौन से ग्राउंड दिए गए हैं, तो चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो हैं जो इस कहीं ना कहीं इस चीज़ को का प्रतिनिधित्व करने के लिए, छोटे भाई का सहयोग करने के लिए आए हुए हैं, और हम चाहेंगे कि वो सबसे पहले ये बताएं कि आर्टिकल 15 है क्या, क्योंकि हम लोग जब आर्टिकल 15 को समझ पाएंगे तो चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो हम आर्टिकल 15 को जानने से पहले हम एक और आर्टिकल जानेंगे जो कि पार्ट 3 का आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। उसमें बताया गया है सीधी शब्दों में कि हम विधि के समक्ष सब बराबर हैं, सबको एक बराबर माना जाएगा, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, चाहे आप कि कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। अब ऊंचा नीचा नहीं है ये ग्राउंड्स बताए गए। नेक्स्ट अगला पॉइंट है एक्चुअली आर्टिकल, अगर जो हमारे नए एक्चुअली हमारे साथ कुछ बीटेक के हमारे छोटे भाई कह लें बैठे हुए हैं, तो इनको आर्टिकल एग्जैक्टली पता नहीं होगा होता क्या है।
आर्टिकल देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कुछ पॉइंट्स में लिखे गए हैं, तो पॉइंट जो लिखे गए पॉइंट्स को आर्टिकल बोला गया है। सिंपल शब्दों में अगर मैं बता पाऊँ तो यही होता है। हाँ, उसके अंदर फिर पॉइंट्स लिखे गए। तो पार्ट 3 में जो पॉइंट है, पार्ट 3 में पॉइंट नंबर 12 से लेके पॉइंट नंबर 35 तक है। और अगर उसको हम लीगल भाषा में बोले तो आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो आर्टिकल 14 जो है, यानी कि पॉइंट नंबर 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो बताता है राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी सीधा शब्दों में हम यही समझ पाए कि विधि के समक्ष सब बराबर है और कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। तो भेदभाव का जो ग्राउंड है वो आगे अगला पॉइंट जो है आर्टिकल 15 उसमें डिफाइन करा गया है। उसमें 5 ग्राउंड बताए गए हैं। पहला है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन मतलब आपका कोई धर्म, रेस मतलब आपकी कोई जाति बोले तो कोई मतलब पिछड़े एक किसी समाज से उठ आ रहे हैं, कोई एक समाज से बिलोंग करते हैं, ये होता है रेस। कास्ट मतलब आपकी कोई कास्ट बोले तो आपका रिलीजन फर्दर डिवाइड होता है कास्ट में। उसके बाद रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स का मतलब आप मेल फीमेल के बेस पे सेक्स का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ बर्थ कि आपकी जन्मभूमि के बेस पे भी आपके हिसाब आपके जन्मभूमि के भी ग्राउंड पे आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये है प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 ग्राउंड थे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आगे आर्टिकल 15 में डिफाइंड। आर्टिकल 15 में 4 बातें मेजरली बताई गई, 4 पॉइंट्स है। फर्दर उसके 4 सब डिविजन्स करे गए। तो पॉइंट 1 में तो ये 4 जो 5 ग्राउंड्स थे वो बता दिए गए। पॉइंट 2 जो है उसका, वो कहता है कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ऑफ एनी रिलीजन, रेस। अब फिर वही वो 5 ग्राउंड पे किसी को नहीं रोका जाएगा, किसी शॉप के अंदर घुसने से, किसी रेस्टोरेंट में घुसने से, किसी होटल में घुसने से और किसी भी पब्लिक एंटरटेनमेंट वाले जगह पे घुसने से। मतलब उसका यूज़ करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोकेगा। ये स्पष्ट रूप से लिखा गया और इसके लिखने का कारण भी था क्योंकि पहले कभी ना कभी समाज में इस बात की ज़रूरत लगी होगी कि इस लॉ को लाया जाए, ऐसा लिखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन में कि लोग बढ़िया से अच्छे से अपने राइट्स का एंजॉय कर पाए। कहीं ना कहीं कुछ लोग होंगे ऐसे अपने ही समाज में रूढ़िवादी जो कि बाधा पैदा कर रहे होंगे दूसरे लोगों के लिए कि वो लोग उसका सही तरीके से उपयोग ना कर पाए अपने राइट्स का। तो ये लिख दिया गया था। आर्टिकल 15 के क्लास 2B में फिर से बोला गया, अब देखिए कितना क्या अपनी स्थिति थी, क्या दयनीय स्थिति थी अपने समाज की, कि लिखना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसी भी कुएं का, किसी भी टैंक का, किसी भी बाथिंग घाट का और किसी भी पब्लिक रिजॉर्ट को यूज़ करने का से किसी को रोका नहीं जाएगा। ये भी बात लिखनी पड़ी। इतनी उस समय हमारे हाँ बहुत सारी रूढ़ियाँ थी। एक्चुअली उस समय हैंडपम्प नहीं हुआ करता था, वेल से ही सब काम हुआ करता था, कुओं से ही पानी निकाला जाता था, उसी का इस्तेमाल होता था। तो उस समय अब कुछ लोग ऐसे होंगे हमारे समाज में जो कि नहीं यूज़ करने दे रहे होंगे, जो भी होगा इसके वजह से ये बात स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के 15 के क्लास 2 के B में। फिर आर्टिकल फिर 15 के क्लास 3 में तीसरा पॉइंट है, उसमें वो लिखा गया है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट। फिर थोड़ा सा रिलीफ दिया गया कि जो वुमेन्स और चिल्ड्रन है समाज में, जैसे थोड़ा सा पिछड़ा माना जाता है, वुमेन्स थोड़ा से दबाए गए थे, उनके लिए थोड़ा सा प्रिविलेज देते हुए, थोड़ा सा छूट देते हुए उनके लिए लिखा गया कि जो सरकार है, सरकार के लिए स्टेट एक्चुअली अब मैं स्टेट को डिफ़ाइन करने बैठूं तो सही से समझा नहीं पाऊंगा और ना आप सही से समझ पाए जो हमारे साथ अभी नए नए जुड़े हैं जो हाँ। तो स्टेट को हम फर्दर आगे समझेंगे, उसके लिए एक अलग हम वीडियो कर लेंगे पूरा स्टेट को समझने के लिए। लेकिन जो मेजर यही है कि स्टेट जो है लॉ बना सकती है स्पेशल, कोई थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करते हुए भी वो लॉ सिर्फ किसके लिए बनाए गए, वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कोई अलग से कानून जिसमें अगर थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा हो, जैसे मान लो कि मेल्स के लिए थोड़ा सा ऐसा करा कि कहीं वुमेन्स को ज़्यादा थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलेगा, ज़्यादा उनको बढ़ावा दिया जाएगा, ज़्यादा सीटें, ऐसा समझने के लिए ज़्यादा सीटें वुमेन्स के लिए है, मेल्स के लिए थोड़ा कम है, ऐसा थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन स्टेट कर सकता है। ये तीसरे पॉइंट में लिखा है। और एक चौथा पॉइंट है आखिरी, उसमें क्लियर शब्दों में लिखा है नथिंग इन दिस आर्टिकल
Clause 2 of Article 29 shall prevent the state from making any special provision for advancement of any socially educationally backward classes of citizen for the scheduled caste and scheduled tribe। अब जो चौथा पॉइंट है वहाँ पे बस ये बात लिखी गई है कि जो स्टेट है थोड़ा सा और लिबर्टी दिया गया उन पिछड़े जाति या फिर पिछड़े समाज के लोगों को आगे लाने के लिए कि जो लोग समाज में पीछे दब गए हैं, नहीं आगे आ पा रहे हैं, उनको थोड़ा सा बाहर समाज से निकालने के लिए थोड़ा सा एक लिबर्टी दी गई आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में कि जो लोग दबे हुए हैं उनके लिए स्टेट कुछ अलग से अच्छा कानून जो उनको थोड़ा सा पुश करता हो कि आप सोसाइटी में थोड़ा उभर के आइए, इसके लिए क्लॉज 4 में लिख दिया गया कि कोई स्पेशल लॉ, स्पेशल कानून बना सकता है स्टेट। हाँ, अब यहीं पे आर्टिकल 15 एक्सप्लेनेशन इतना ही था, फर्दर हमारे श्रीकांत भाई बताएंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है, और उसके साथ में हमारे खालिद भाई ने ये भी बताया कि आर्टिकल 15 क्या है। तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न होने के बाद भी कई सारे प्रोविज़न हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप लोग देखते होंगे, पेपर जब उठाते होंगे तो डेली खबरें आती होंगी कि कहीं मूछ रखने पर मार दिया जाता है, कहीं ना कहीं घोड़ी पर चढ़ने पर मार दिया जाता है। राजस्थान की स्थिति आपने देखी होगी कि एक छोटा सा बच्चा था और उसने जो है घड़े से पानी पिया तो उसको टीचर ने पीट के उसकी हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं आज इतने वर्षों के बाद भी किसी न किसी स्तर, ये जो हमारे 5 ग्राउंड हैं उनके स्तर भेदभाव होता है, अभी भी कहीं ना कहीं सारी चीज़ें होते हुए भी होता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, अभी भी क्यों डिस्क्रिमिनेशन होता है प्रोविज़न होने के बाद भी, इस पर आपकी लोगों के क्या व्यू हैं वो हम जानना चाहेंगे, और इसको कैसे सही किया जा सकता है। बाद में हम लोग इसको समरी में हाँ कैसे इसको सही किया जा सकता है। तो क्या ऐसा लगता है कि आज इतने वर्षों के बाद भी इन ग्राउंड पे रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, सारे ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपको क्या लगता है, आपके क्या व्यू हैं इस पर? इन सब का रीज़न यही है कि लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है, इन सब कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ जो एक्ट है हमारे, उनके अंदर जो अवेयरनेस नहीं जा रही है, उन सब का रीज़न यही है कि अभी भी डिस्क्रिमिनेट हो रहा है अपने देश में, और उनको अच्छे से अवेयरनेस कराएं हमारे एक्ट के, जो जितने भी एक्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कहीं ना कहीं इसमें सुधार ला सकते हैं हम। धन्यवाद। आर्टिकल 15 में जो बेसिक 5 बातें हैं उनका अभी भी हमारे इंडिया में या हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में या समाज में जो प्रतिक्रियाएं दिया जाता है, जैसे कि कोई औरत है उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो उनके साथ भेदभाव ना करके जो छोटे बच्चे हैं या जो डिसेबल टाइप है या जो उस लायक नहीं है, जो मतलब कास्ट के छोटे कास्ट से हो गए, वो बड़े कास्ट वाले थोड़ा उनको दबाने के लिए वो होते हैं, इन पे थोड़ा सा लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, जिससे हमारे समाज में थोड़ा सुधार आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब कि उभरें, जानें सोशल चीज़ों को कि एक्चुअल में ये होता क्या है, जो आर्टिकल 15 में होता क्या है। अगर लोग अवेयर हो गए, सभी लोग अवेयर हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड होना चाहिए। एजुकेटेड होने के साथ साथ कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए ये सब जानना ज़रूरी है। धन्यवाद। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन है ये कास्ट के नाम पे कुछ होता है, इसलिए कि अभी भी लोगों की मानसिकता इस प्रकार की बनी हुई है कि ये नीची कास्ट के लोग हैं, तो जो अपर कास्ट के लोग हैं वो उन्हें अभी भी दबाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि संविधान में इक्वलिटी मिल चुका है। इसी तरह से जो बचे हुए हैं उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। मैं बस इतनी, थैंक यू। अच्छा सरवण भाई, जो आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड दिए गए हैं उस पर आपके क्या व्यू हैं? मैं इसमें व्यू हमारा क्या है कि ये जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो लागू नहीं हो पाती हैं, मतलब लागू उसको लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो हम चाहे कितने भी यूट्यूब चैनल बना लें या कितने भी कुछ भी कर लें, अगर क्योंकि आजकल कोई अब इतना समय मतलब बेवकूफ़ तो है नहीं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है ये 80% मामले झूठे हैं। हम नहीं मानते कि उनके साथ अत्याचार होता है। पहली बात तो जो महिला अगर नहीं चाहेगी तो उसके साथ कुछ हो ही नहीं सकता है। और ज़्यादातर देखे गए हैं बहुत सारे मामले ऐसे
जो लोग महिलाओं के और इधर उधर जो लोग ऐसा करते हैं वो स्वयं ऐसा काम करते हैं। जो नहीं तो आप ये किस बेसिस पे कह रहे हैं कि जो है महिलाओं के साथ इतने केसेस नहीं होते? कोई डाटा है या मतलब आपने महसूस किया है? महसूस भी किया है और हम देखते हैं हमारे साथ में जो लड़के लड़कियां वगैरह जो भी रहते हैं वो उनकी बिना इच्छा के तो कुछ हो ही नहीं, उनसे कोई मस्ती कर ही नहीं सकता। वो राजी है जब भी तो मस्ती करते हैं। तो क्लास का नहीं, क्लास की बात नहीं है, समाज की बात बता रहे हैं हम ये। अच्छा। समाज की क्लास की बात नहीं है, समाज की हर व्यक्ति की बात है। हम अगर नहीं चाहेंगे तो कोई हमको हाथ भी नहीं लगा सकता। और आप अगर कोई व्यक्ति बहुत से लोग झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं, मतलब कई सालों से उनके रिलेशनशिप चलते रहते हैं, दोस्ती यारी सब कुछ चलती रहती है, अपने निजी स्वार्थों से लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं और लास्ट में जब कुछ नहीं मिलता है तो उसको फंसा देते हैं जब उनका मकसद पूरा नहीं होता है। तो इसीलिए ये सिर्फ नियम बनाने और कहने से नहीं होता, उसको फॉलो करना चाहिए। इसलिए मेरा आजकल स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को स्वतंत्र अधिकार दिया गया है। सबको पता है कि किसको किस तरीके से अपने अपने अधिकारों का पालन करना चाहिए। बहुत सारे जगह पे ये भी देखे गए हैं कि अश्लील शब्दों का प्रयोग लोग करते हैं, सब चीज़ करते हैं। आखिर वो सुनता है तभी तो करते हैं, ऐसे कोई कौन कर सकता है? और क्यों मतलब लोग अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि हमसे अधिक एक्टिव कोई नहीं है। और बाकी संविधान को देख के चलिए, आजकल हर व्यक्ति के पास यूट्यूब और बहुत सारी किताबें हैं, वो अपनी किताबें पढ़ें। अगर आर्टिकल 15 पे अपने व्यू की बात करें तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 15 का काफ़ी बड़ा इतिहास रहा है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, खासकर बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। और एक चीज़ और इसमें है कि कहीं ना कहीं जो 5 ग्राउंड है इसमें से कास्ट जो है वो काफ़ी मैटर करती है। अगर आप 2021 NCRB का डाटा देखेंगे 2021 का, तो कहीं ना कहीं 50,900 केसेस ऐसे हैं जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे हैं, कि जाति के नाम पर भारत में आज भी बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जाता है। ये वास्तविकता है, आप NCRB के डाटा को उठा के देख सकते हैं। और बाबा साहब ने बैलेंस ऑफ कास्ट में कहा है कि जाति आधारित भेदभाव सामाजिक प्रगति और न्याय के लिए बाधा है। तो जो कास्ट है वो एक राष्ट्र के लिए काफ़ी बड़ी बाधा है। तो कहीं ना कहीं इस पर जो है काम करने की ज़रूरत है। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको रोकने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं कास्ट को ही ख़त्म करने की ज़रूरत है। बाबा साहब ने कास्ट ख़त्म करने की कोशिश करी। उन्होंने सबसे पहले इंटरकास्ट मैरिज करी ताकि जो कास्ट है उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन फिर उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हम इंटरकास्ट मैरिज करेंगे तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होगा। लेकिन इंटरकास्ट मैरिज करने के बाद भी उन्होंने देखा कि अभी भी जाति के नाम पर लोगों के साथ भेदभाव होता है, अभी भी होता है। तो उसके बाद फिर जब उन्होंने देखा कि इंटरकास्ट मैरिज सफल नहीं रही, बाबा साहब ने कहा था रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने देखा जब ये चीज़ सफल नहीं रही तो 31 मई 36 को व्हाट इज़ इम्प्रेशन की एक बुक है, जिस किताब में बाबा साहब कहते हैं कि नमक और शुगर को तो कम ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन जाति एक ऐसा जहर है जिसको कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं हमें इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जूरिस्ट के व्यू क्या थे उसको समझने की ज़रूरत है। ये मैं नहीं कहता, ये बाबा साहब के थॉट्स हैं और ये बाकायदा सारी चीज़ें हैं। और जो हमने बुक कही ये मराठी की बुक है, तो सारी चीज़ें हैं, ये हमारे थॉट्स थे। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो कास्ट सिस्टम है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक बेहतर मूलक समाज की स्थापना के लिए कहीं ना कहीं समाज में ये बाधा है। बाबा साहब ने उस समय इस चीज़ को कहा था और ये बाधा है, वास्तविकता है। ग्राउंड्स तो हैं, रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी इन ग्राउंड्स पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। लेकिन हमको देखने में आता है समाज में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो रही हैं। सबसे बड़ी चीज़, कास्ट के नाम पे किसी की शादी घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, कहीं पे कहीं किसी पानी नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं आता है कि किसी को किसी के कुएँ से या नल से पानी नहीं निकालने दिया गया, पीने नहीं दिया गया। तो ये सब चीज़ें कैसे ख़त्म होंगी? ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी तब जब हम अवेयर होंगे, वो अवेयर कैसे होंगे? जब हम एजुकेट होंगे और स्पेसिफिकली लॉ के बारे में जानेंगे। ये सबसे आसान तरीका है और कुछ नहीं, शिक्षा ही है बस। तो फाइनली आज जो हमारा फ़र्क स्टडी सर्कल के तहत सेकंड प्रोग्राम था वो सफल रहा और हमारा जो टॉपिक था डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ की, अभी भी इन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं प्रोविज़न होने के बाद भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो हम लोगों ने इस प्रोग्राम के तहत लोगों को इकट्ठा करके रखा था ताकि उनके व्यू क्या है हम लोग जान सके। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सबके व्यू क्या हैं इन चीज़ों को लेके आप लोगों ने सुने होंगे।
तो अभी भी सारी चीज़ें चल रही हैं और हमारा प्रयास है और ये सीरीज के तहत ऐसे ही जो टॉपिक होंगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए। और कहीं ना कहीं अगर आप आम आदमी, आम नागरिक भी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है समाज में इन चीज़ों की ज़रूरत, लोगों के थॉट्स एक्सचेंज होने चाहिए, क्या भी वो सारी चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए। तो आज का जो हम लोगों का डिस्कशन, पैनल डिस्कशन था, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। चैनल पर कंटिन्यू ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही डिस्कशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय।